बीजेपी में धड़ाधड़ इस्तीफा, भाजपा के कई सांसद बागी हो गए। बीजेपी में धड़ाधड़ इस्तीफा, भाजपा के कई सांसद बागी हो गए। मोदी के 12 साल के किले को राहुल गांधी ने गिरा दिया और यह सब कुछ टर्निंग पॉइंट छात्र आंदोलन का उस वक्त यह एक अलग टर्न ले लिया राजनीतिक रूप में, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दे दिया और ऑल इंडिया कॉल राहुल गांधी ने उसी वक्त किया कि पूरे देश से आह्वान करता हूं कि जो भी छात्रों के साथ है इस आंदोलन से जुड़े और प्रधानमंत्री आवास के सामने आए, धरने में शामिल हो। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर के ताबूत की आखिरी कील वही थी। राहुल गांधी को यह पता था कि यहां ज्यादा देर बैठने नहीं देंगे, लेकिन जो बर्बरता पुलिस ने दिखाई लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, जो इसका मकसद चरित्र था, वह देश के सामने आ गया कि देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ किस तरह का बर्ताव करता है, तो देश के साथ कैसा बर्ताव। और वह चीज 20 जुलाई को वह सड़कों पर दिखा कि छात्रों और बच्चियों के साथ कैसी बर्बरता इस सरकार ने की। अब ऐसे में जब नेताओं के घर में ही बगावत होने लगे तो वह नेता अब भाजपा का साथ छोड़ करके, सहिष्णुता छोड़ करके परिवार बचाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में अभी तक तो बिहार से एमएलसी का, मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू का, शहजाद पूनावाला प्रवक्ता का इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह 3 विकेट गिरे। एक दिन में 5 घंटे में 3 विकेट गिर गए। लेकिन अब भाजपा के कई सांसद इस्तीफा देकर और अपना सहिष्णुता छोड़ करके जाने की फिराक में है। इस तरह की चर्चा निकल पड़ी। और जब इस तरह की चर्चा है तो मोदी पहले ही अल्पमत में है। 240 सांसदों के नेता भी नहीं चुने गए हैं और बैठक भी नहीं की है, तो बैठक करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे और पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। एक तरफ विपक्ष है और एक तरफ आपस में ही लोग सहमत नहीं है। अब नई रणनीति क्या होगी? अचानक बैठकों का दौर चल रहा है, आपात बैठकें बुलाई जा रही है। एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल भी उसमें शामिल हो रहे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। लेकिन इस्तीफा की बगैर बात नहीं बनेगी अब, क्योंकि छात्र भी सड़क पर उतर के यही मांग करने लगे कि जो पैलेट गन चला और जो AK-47 चली, इसकी इजाजत अमित शाह ने ही दी। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का जो धौस था, 12 सालों से जो देश पर धौस जमा करके रखे थे, वह किला ढह गया। अब उनसे डर नहीं रहे लोग, बल्कि मोदी और शाह डरने लगे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही और एक गेम प्लान की तरह, रणनीति के तहत पार्लियामेंट के अंदर पूरे विपक्ष को एकजुट करके एक मांग पर ला करके खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने। और राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लगातार स्थगित हो रहा है। ऐसे में भाजपा के 3 विकेट गिर गए। लेकिन मोदी सरकार क्या अब गिर जाएगी? यही डर भाजपा के नेताओं के अंदर समा गया है। भाजपा नेताओं के अंदर यही डर समा गया है, इसीलिए छोड़कर भाजपा वक्त रहते भागना शुरू कर दिए। कहीं यह छात्र अगर उन लोगों को घेरना शुरू कर दिए तो इनके लिए और भी बहुत बड़ी संकट उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए में भी भगदड़ के संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए में भी भगदड़ मचने वाला है। नीतीश नायडू जैसे लोग साथ छोड़ करके जाने वाले हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं बार बार। तो नीतीश और नायडू अगर जाते हैं, क्योंकि वह समझ गए कि अब तो सरकार बचने वाली है नहीं, क्योंकि जब भाजपा के अंदर ही मोदी और शाह को लेकर के एक मत नहीं है, तो एनडीए वाले अपना गला क्यों फंसाएं? ऐसे में नीतीश नायडू अगर जाते हैं तो 30 सांसदों की जोड़ी एक झटके में निकल जाएगी मोदी सरकार से, क्योंकि 12 अगर नीतीश कुमार के पास है तो 16 चंद्रबाबू नायडू और 2 पवन कल्याण के 18 हो जाते हैं। 18 और 12 30 सांसद एक झटके में निकल जाएंगे।
तो तैयारी तो यह भी है, कहा जा रहा है। अब अगर वह लोग रहते हैं नीतीश नायडू, तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी समस्या, उनको अपनी पार्टी बचाने की हो जाएगी। गला फंस गया है मोदी और शाह के चक्कर में। और इस बार अगर छात्र जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से बयान आ रहा है छात्रों का, वह बहुत भयावह हो सकता है। और मोदी शाह लगातार शिकंजा कसने का, एफआईआर करने का और धमकाने का कार्य कर रहे हैं। यह आदतों से बाज आ नहीं सकते। अब एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात की हो गई कि अगर इस दूसरा आंदोलन ना हो छात्रों का, अगर रोक भी लेते हैं तो 2029 में मोदी नहीं आने वाले हैं। और इसे रोक लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी के साथ रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो फिर एनडीए गठबंधन के लोग अब साथ रह करके अपनी पार्टी की बलि क्यों चढ़ाए, इसलिए वह साथ छोड़ने की तैयारी में। लेकिन जयंत चौधरी के 2 और अनुप्रिया पटेल के 1 सांसद भी इनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल 33 सांसद एनडीए के इनसे दूर हो जाएंगे। और जो 20 टीएमसी के आए थे, वह टीएमसी के सांसद भी इनके साथ रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वह 20 नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में 20 सांसद शामिल नहीं हुए हैं। वह बाहर एनसीपीआई और अंदर टीएमसी के नाम से जाने जा रहे हैं। उनको एक स्थान नहीं मिला है और ना तो मिलेगा संवैधानिक तौर पर। ऐसे में वह अपना वजूद खत्म करने से अच्छा घर वापसी माफी मांग के ममता बनर्जी के पास चले जाए। तो फिर इनकी संख्या बहुत काफी हो जाती है, 53 की हो जा रही है। तो एक नई संकट। अब ऐसे में मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी भारतीय जनता पार्टी के छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। अब अगर एनडीए में भी भगदड़ के संकेत मिल रहे हैं, फिर तो मोदी गए काम से। इनको बचा पाना अब सत्ता बहुत मुश्किल होगा।